हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 1 चल रहा है। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है वो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। यदि आप 11th क्लास में इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का टॉपिक है बच्चों फार्मलता, और इससे संबंधित एक हम अंक के क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपने मोलरता पढ़ा, जैसे आपने मोललता पढ़ा, नॉर्मलता पढ़ा, उसी तरीके से फार्मलता है। यहां पर विलेय पदार्थ का हम जैसे मोलरता में मोलों की संख्या लेकर चलते हैं, यहां पर आपको सिर्फ लिखना है ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या नहीं, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या। कहने का मतलब जो भी आपके पास विद्युत अपघट्ट होगा उसके आणविक द्रव्यमान के स्थान पर हम सूत्र भार का प्रयोग करते हैं। जो भी सूत्र रहेगा उसके आधार पर उसका भार निकालेंगे, और कुछ भी नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक पात्र है और पात्र में बच्चों हम विलयन रखे हैं, और विलयन में आपका दो घटक है, विलेय और विलायक। मुख्य रूप से आप सबको पता है कि विलेय की सांद्रता को व्यक्त करने का माध्यम है ये आपका फार्मलता। हाँ, अब ये मायने रखता है कि विलेय किस रूप में उपस्थित है। जैसे यदि मोलों की संख्या में किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित है तो आपका मोलरता कहला जाता है ना। इसी प्रकार से बच्चों यदि 1000 ग्राम विलायक में मोल की संख्या है तो मोललता कहला जाती है। और इसके पहले मैंने नॉर्मलता पढ़ाया था कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है ना, ग्राम तुल्यांक के रूप में है तो आपका नॉर्मलता कहला जाता है। और यदि ग्राम सूत्र द्रव्यमान है तो आपका फार्मलता कहला जाता है। अब इसमें दो घटक होगा बच्चों, एक आपका तो होता है विलेय और दूसरा घटक जो होता है विलायक। आप सब जानते हैं कि विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम विलायक कहते हैं, इसे ए से दर्शाते हैं। और बी घटक हम दे देते हैं विलेय को, जिसकी मात्रा कम होती है, और इन दोनों से मिलकर के बनता है विलयन। क्या बच्चों? विलयन। अब विलयन का जो आयतन है यदि हम 1 लीटर ले लें, क्या 1 लीटर, और इसमें विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या उपस्थित हो, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या उपस्थित हो, तब इसकी जो सांद्रता है यानी इस विलयन की सांद्रता वो फार्मलता का रूप ले लेगा बच्चों। किसका? फार्मलता का रूप। थोड़ा समझना, बहुत सिंपल है कि हमने कहा कि 1 लीटर विलयन है बच्चों, 1 लीटर विलयन। इस विलयन का मान जो हमारे पास 1 लीटर है बच्चों, कितना है? 1 लीटर है। और इस 1 लीटर विलयन में विलेय उपस्थित है, लेकिन किस रूप में? ग्राम सूत्र द्रव्यमान के रूप में। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या फार्मलता कहला जाती है। देखो बच्चों, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या फार्मलता कहला जाती है। फिर समझो, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या आपका बच्चों क्या कहला जाता है? फार्मलता। तो फार्मलता के लिए फार्मूला हम लगाते हैं कि फार्मलता क्या हो जाएगा? विलयन का लीटर में आयतन। किसका बच्चों? विलयन का किसमें? लीटर में आयतन। और 1 लीटर आयतन में विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, है ना, विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान। चीजें क्लियर है? ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या फार्मलता कहला जाती है। अब ये ग्राम सूत्र द्रव्यमान का भी सूत्र यदि हम रखेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान यानी विलेय का मान, मात्रा बटे विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान। ठीक है बच्चों। अब संख्या कैसे निकाली जाती है? ये संख्या मेन होता है ना, ये संख्या ग्राम सूत्र द्रव्यमान संख्या निकाली जाती है। यहाँ पे संख्या की बात हो रही है, तो इस संख्या को निकालने के लिए हम विलेय का द्रव्यमान लेते हैं, और जितना ग्राम सूत्र द्रव्यमान आता है मतलब उसका जो विद्युत अपघट्ट है ना, और उसमें जो भी सूत्र है, सूत्र भार जिसे बोलते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं। और विलयन का लीटर में आयतन, जैसे इसको मिलीलीटर में बदलते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, विलयन को हम लीटर से मिलीलीटर में बदलते हैं। जैसे मिलीलीटर में हो गया तो भाई लीटर को हमने मिलीलीटर में बदला है, तो मिलीलीटर में बदलने का इसको 1000 से गुणा कर दिए। अब आपको लगता होगा कि 1000 ही क्यों गुणा किए? देखो, जब कोई मिलीलीटर है बच्चों, उसको यदि हम लीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे, तो मान लीजिए हम लीटर को मिलीलीटर के बराबर करते हैं,
एक हमारे पास एक साइड लीटर है, एक साइड मिलीलीटर है, उसको बराबर करेंगे तो मिलीलीटर में हमेशा 1000 का भाग दिया जाता है। तो इस मिलीलीटर में यदि 1000 का भाग देंगे तो ऊपर जाकर के गुणा हो जाएगा, वही चीज़ है बच्चों। ठीक, विलेय का द्रव्यमान वेट होता है तो WB, विलेय को हम B दे के रखे हैं घटक में इसलिए WB, और आपका FM बच्चों विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान है 1000 है, और भी ml है, मिलीलीटर में आयतन है। तो ये आपका हो गया फार्मलता कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बच्चों फार्मलता कहला जाती है। एक क्वेश्चन कर लीजिए बच्चों, सिंपल है कि 5.85 ग्राम हल करते हैं। यहाँ पे NaCl की मात्रा दे रखी है। NaCl की मात्रा का मतलब जो आपका विलेय है बच्चों उसका वेट दे के रखा है 5.85 ग्राम। ठीक है, ये पहला कंडीशन दिया है। 200 ml विलयन में घुला है, 200 ml विलयन में घुला है, यानी विलयन का आयतन भी दिया है बच्चों, विलयन का आयतन भी दिया है। विलयन का आयतन मतलब भी ml में दिया है, वो दिया है 200 ml। ठीक है, और बच्चों हमारे पास NaCl का यदि हम द्रव्यमान बोले, एक प्रकार से सूत्र भार, NaCl का सूत्र है का सूत्र भार मतलब FM, तो सोडियम का होता है 23, इसका 35.5, तो ये आपका 58.5 ही आएगा। बाकी फार्मूला आप लोगों से बन ही रहा है। फार्मलता का हमने कहा कि WB/FM हो जाएगा। ठीक है, और गुणे में बच्चों आपका 1000, नीचे भी जो है ml में होना चाहिए। अब वैल्यू पुट कर दो यार, 5.85 इसका मान है, नीचे 58.5 है, ऊपर आपका 1000 है, नीचे इसका मान 200 है। 200 से गुणा कर दो, 2 पंचे 10, खत्म कहानी। देखो बच्चों ये 5.85 था, दशमलव हमने हटा दिया, और जितना दशमलव हटाएंगे उतने जीरो बढ़ाएंगे ऊपर नीचे। जैसे ऊपर का दशमलव हटाया, 2 अंक के लिए हटाया तो 2 जीरो नीचे, नीचे के लिए 1 अंक के लिए हटाया तो 1 जीरो ऊपर, अपोजिट में होता है। इससे 1 कट गया, इससे 1 कट गया, 10 का भाग देंगे 0.5 आएगा, या इसे हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। ये आपका फार्मलता निकल कर आ गया। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 11th के बेस पर ये काफ़ी है बच्चों। जिन बच्चों के यदि हमारे चैनल से नोट्स लेना है तो आपको कांटेक्ट नंबर मैं दे दूंगा। मेरा पर्सनल नंबर है 9685 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं ताकि विधिवत तैयारी आपकी हो सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।